सीएचएस का एग्जाम खत्म हो चुका है और आपके मन में अब एक ही सवाल है कि सर कितने नंबर पे एडमिशन हो जाएगा, चाहे 9th के हो चाहे 11th के हो। आप बस यही जानना चाहते हो कि लास्ट ईयर का कट ऑफ क्या था सर और इस बार कितने नंबर पे एडमिशन होगा। मैं आपको आगे ये बताऊं कि कितने नंबर पे एडमिशन होगा, उससे पहले और ये भी बताऊं कि पिछले साल कितने नंबर पे एडमिशन हुआ था, कुछ बातें जान लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इस चैनल की खासियत है कि आपको अच्छे से हर चीज एक्सप्लेन करके आपके सामने रख देता है, ताकि आप अपने दिमाग के ऊपर जोर डाल के ये समझ पाए कि क्या सही है क्या गलत है। हम कुछ भी थोपते नहीं आपके ऊपर, यही खासियत है स्कूल शिक्षा की और यही खासियत है हमारी। नमस्कार, मेरा नाम है आशुतोष राय और आप सभी का स्वागत है स्कूल शिक्षा पे। और बच्चों, सीएचएस की काउंसलिंग अब कुछ दिनों में आंसर की आएगा, फिर आंसर की पहले प्रोविजनल आएगा, फिर रिजल्ट आएगा और फिर काउंसलिंग चालू होगी। ये पूरी प्रक्रिया आपको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। पर समझिए कि आपका कट ऑफ कितना जाएगा वो किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। थोड़ा सा इसको डीप डाउन जाके जब समझने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहली चीज तो यह है कि कितनी सीट है भाई। तो देखिए, इस बार जो 9th में सीट है वो 100 सीट है। लड़कियों के लिए सीट थोड़ी बढ़ गई है, 30 सीट है। मैथ्स की बात करूं तो आपके सामने सीट है 38 + 50, ठीक है ना। बायोलॉजी की सीट है 25, आर्ट्स की है 12, 11th कॉमर्स की है 12, ये बॉयज की। रिस्पेक्टिव गर्ल्स की सीट भी आपके सामने दे दिया कि कितनी सीटें हैं। अब देखिए, जो कट ऑफ होता है ना वो 3 पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। मेजरली 4, बट चौथा तो कांस्टेंट ही है तो उसको डिस्कस नहीं करेंगे। पहला, पेपर का लेवल, कि आखिर क्या था पेपर का लेवल पिछले साल के कंपैरेटिवली, ठीक है ना। हार्ड था, अगर पेपर का लेवल हार्ड होगा तो पिछले साल से कट ऑफ लो चली जाएगी। अगर पेपर का लेवल पिछले साल से आसान था तो कट ऑफ हाई चली जाएगी। समझ रहे बात को। दूसरा, स्कोर, बच्चों का कैसा स्कोर आ रहा है। अगर बच्चों ने सबने अच्छा स्कोर कर लिया, सबने 90+ ला दिया तो कट ऑफ हाई चली जाएगी, और अगर सबने लो कर दिया तो कट ऑफ लो चली जाएगी। और तीसरा, कि पिछले साल का प्रीवियस कट ऑफ पे डिपेंड करता है, ठीक है ना, कि क्या कट ऑफ पिछले साल जाता रहा है, ठीक है। इनके अलावा एक और फैक्टर है जिसपे डिपेंड करता है सीट। तो सीट तो अगर बढ़ गई सीट तो कट ऑफ लो चली जाएगी, घटती तो है नहीं सीट, ठीक है ना, तो बढ़ी तो है नहीं, तो इस पे तो कोई नेग्लिजेंस प्रभाव पड़ेगा आपका, ठीक है। अब देखिए बाबू, अभी हम लोग 2 से 3 दिनों तक आपको, जब आपका आंसर की, जब आपका एग्जाम हो गया तो हमने वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि हम लोग लगे थे हर एक क्वेश्चन के अपना खोजने के पीछे कि हमने इसको जो पढ़ा है कहां पढ़ा है। हर क्वेश्चन हमारे एग्जाम से, हमारे पढ़ाए हुए चीज से आया कि नहीं। सिर्फ मुंह से बोलने से नहीं होगा, समझ रहे हैं। जैसे नचनिया टाइप के जो चैनल है वो सिर्फ मुंह से बोलते हैं, समझ रहे हैं। हमने दिखाया, जाइए शॉर्ट्स में देखिएगा बाबू, हमने डाला है, बच्चों के रिव्यूज डाले हैं, बच्चे कह रहे हैं डायरेक्ट आया क्वेश्चन क्लास से, और हमने खोज के स्क्रीनशॉट भी लगाया। 100 के 100 क्वेश्चन हमारे ही पढ़ाए हुए फंसे हैं। इसीलिए अगर आपके घर में कोई छोटा भाई बहन हो और 26 की तैयारी करना चाहे तो सावधान हो जाइएगा कि अब आपका आंख खोलने का समय आ गया कि आखिर सही में आपको कहां से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, नहीं तो आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। और ये अभी नचनिया जितने भी चैनल्स है ना, जितने भी नचनिया चैनल्स है, ये सब क्या करेंगे, अब आपको लालच देंगे आपका रिजल्ट खरीदने के लिए कि हम आपको फ्रिज दे देंगे, कूलर दे देंगे, ये कर देंगे, और आपके घर आ जाएंगे, आपको सम्मानित कर देंगे, आपको लालच देंगे। आप उस लालच में पड़ के अगर अपना रिजल्ट दे दिए ना बाबू, तो ये लोग आगे आने वाले सैकड़ों बच्चों का ऐसे ही भविष्य बर्बाद करते रहेंगे जिनको खुद पढ़ाने नहीं आ रहा है। अब देखिए, पेपर का लेवल अगर मैं देखूं इस बार, ठीक है ना, पिछले साल के कंपैरेटिवली तो लगभग बराबर था। लोगों को कह रहे हैं कि इजी था। क्वेश्चन की फ्रेमिंग काफी अच्छी थी, तो मुझे नहीं लगता कि इजी था, ठीक है ना। बच्चे जो पढ़े होंगे वो करेंगे, ठीक है ना, तो इजी तो नहीं कहा जा सकता जो इजी कह रहे हैं, ठीक है ना। मॉडरेट या बराबर के लेवल पे ही कह सकते हैं। अब बच्चों का स्कोर कैसा आ रहा है ये तो हम नहीं बता सकते, वो तो बच्चे ही बता सकते हैं। इसलिए बाबू हम लोग एक सर्वे फॉर्म रिलीज करें जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इस फॉर्म में आपको कुछ नहीं करना है, आपको हमने आंसर की जो रिलीज किया है, अपना नाम नंबर डाल के मिलाने के बाद 100 में कितना सही हो रहा है बस वो लिख देना है। अगर आपका 80 सही हो रहा है तो 80 लिखिए, 90 सही हो रहा है 90 लिखिए। ईमानदारी से लिखिएगा ताकि हम प्रिडिक्ट कर पाए कि कितना कट ऑफ जा सकता है। जब तक हमारे पास ये डाटा नहीं रहेगा हम नहीं प्रिडिक्ट कर सकते। हम क्या, कोई भी नहीं कर सकता। कोई आके बस मुंह से बोल देगा तो नहीं हो जाएगा। भगवान ने मुंह दिया तो चबड़ चबड़ बोलने के लिए थोड़े दिया यार, फैक्ट के बेसिस पे बोलो, चीजों के बेसिस पे। समझ रहे हो बात को, कितना भ्रमित करोगे लोगों को, ठीक है। तो अगर आपको ये चीज, मैं चाहूंगा सैकड़ों बच्चों, हजारों बच्चों से जिन्होंने एग्जाम दिया है, इस फॉर्म को भरिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों से भरवाइए, तभी आपको पता चल पाएगा कि एक्चुअली में आपका कट ऑफ क्या जा सकता है। तीसरा, पिछले साल का कट ऑफ
तो वो मैं आपको दिखाता हूं पिछले साल का कट ऑफ। जैसे देखिए 9th का आपके सामने है, ठीक है ना, 2 सालों का मैं एक साथ आपको दिखा रहा हूं, ऐसे डाटा कोई नहीं आपको दिखाएगा, क्योंकि हम लोग फैक्ट के बेसिस पे हम लोग बहुत अच्छे से आपको हर चीज देते हैं, ये आपको पता है, ठीक है ना। हड़बड़ी का काम हम लोग नहीं करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमें हमारे काम में दम है, समझ रहे बात को। तो 23 और 24 का कंपेयर करके मैं आपको दिखाता हूं। जनरल का 23 में 2031 गया था बॉयज के लिए, 24 में 249 गया, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनिएगा, जैसे एक कट ऑफ रिलीज करती है आपकी सीएचएस बीएचयू जो भी है, वो कॉलिंग कट ऑफ कि इतने के ऊपर वाले सभी आ जाएं। जैसे बोल दिया उसने, मान लीजिए कि 231 के ऊपर वाले आ जाइए काउंसलिंग के लिए, लेकिन 231 के ऊपर सबका एडमिशन नहीं हो जाएगा। अब उसमें से कुछ ही लोगों का एडमिशन होगा, ज्यादा लोगों को वो बुलाते हैं, ठीक है। तो 231 पर बुला लेते हैं, लेकिन एडमिशन 249 तक के ही बच्चे तक का हुआ था। ये नंबर कैसे है, जितना भी क्वेश्चन सही है, मान लीजिए आपका 70 क्वेश्चन सही है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये आपका क्या हो गया, आपका नंबर हो गया पिछले साल का, ठीक है ना। इस साल आपके पेपर में लिखा था कि एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, हर साल वैसे ही लिखता है, लेकिन जब काउंसलिंग होती है तो एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का ये लोग लेके कैलकुलेट करके और काउंसलिंग कराते हैं, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का कैलकुलेट करके कराते हैं। ऐसे ही अगर गर्ल्स की बात करें 243, 252, देखो ये इस बार ड्रेस्टिकली गिरेगा। क्यों गिरेगा, सीट्स बढ़ चुकी हैं और सीट्स का कट ऑफ पे बहुत प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना। तो ये तो गिरेगा 101% तय है, बॉयज के बराबर इस बार आ सकता है, आने की संभावनाएं है, समझ रहे हो। अब पेपर लड़कियों ने कैसा करा इस बात पे डिपेंड करता है। गूगल फॉर्म भरोगे तो मुझे आसानी होगी आपका कट ऑफ प्रिडिक्ट करने में। बाकी देखिए ओबीसी का 222, 237 रिस्पेक्टिव आप देख सकते हो, आपको सारे कैटेगरी का बॉयज के लिए दोनों साल का हमने दे दिया, ठीक है ना। देखो कैसे कट ऑफ बढ़ रहा है, कैसे कट ऑफ जंप कर रहा है, आप देख सकते हो, आपके सामने है। कट ऑफ इस बार बढ़ने की ही संभावना है, ठीक है ना। अगर पिछली बार 249 गया है तो इस बार बढ़ने की ही संभावना है जहां तक है, ठीक है ना। बट एक बार जब आप एनालिसिस बताएंगे तो आप समझिए, इससे नीचे हैं तो थोड़ा कम ही चांस है होने का, ठीक है ना। बाकी देखिए अगर मैं आगे बात करूं फिर से आपका 11th के लिए, ठीक है ना, तो 11th मैथ्स में बॉयज के लिए देखिए आप देख सकते हो लास्ट ईयर का कट ऑफ अनरिजर्व में 231 था और फिर 216 घट गया, यहां पे कट ऑफ घट भी जाता है कट ऑफ, ठीक है ना। क्यों घट जाता है, क्योंकि पेपर का लेवल कठिन आ गया तो घट जाता है। अब इस बार ये फिर बढ़ेगा क्योंकि पेपर का लेवल लास्ट ईयर के थोड़ा सा इजी कंपैरेटिवली था। तो ये आपके सामने कट ऑफ है 11th बॉयज का। अगर मैं बात करूं 11th बायोलॉजी में बॉयज का, तो 11th बायोलॉजी में बॉयज का ये कट ऑफ है, आप देख सकते हो, ठीक है ना। 11th कॉमर्स में बात करूं तो देख सकते हो, ठीक है ना, ये सारा कट ऑफ आपके सामने है, ठीक है। बाकी चैनल वाले भी छाप लेंगे ताकि उनको वीडियो बनाने में आसानी होगी, ठीक है, जो नकलची है। 11th आर्ट्स का जो है कट ऑफ आपके सामने दिया हुआ है, ठीक है ना। वैसे 11th मैथ्स का गर्ल्स के लिए कट ऑफ देखिए ये है 23 और 24 का। आप रिस्पेक्टिव कैटेगरी का वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा, ठीक है ना, फिर बातों को सुनिएगा जरूर। 11th बायोलॉजी के लिए ये है और 11th आर्ट्स के लिए गर्ल्स का ये है और 11th कॉमर्स के लिए गर्ल्स का ये है। तो ये सारा कट ऑफ मैंने आपको दे दिया। देखिए ये सब ऑफिशियल कट ऑफ है, इसी से ये कॉलिंग कट ऑफ इस पे आता है, ठीक है ना। और इसी के रिस्पेक्टिवली हमने जब वहां पे काउंसलिंग होती है तो हम लोग वहां पे खड़े होते हैं और फिर हम देखते हैं कितने नंबर पे बच्चे का एडमिशन होता है, वो नोट करते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो ग्राउंड पे हमारी टीम काम करती है, आपने देखा भी होगा इतने बच्चों का प्यार मिला, ठीक है ना। एक्चुअली 2-3 दिनों से हम लोग वो अपने आप को सारे फीलिंग्स को समेट रहे थे, ठीक है। जैसा भी बाबू पेपर हुआ, साल गुजरा, ठीक है, आपको टेंशन नहीं लेना क्योंकि आपने एक चीज में अचीवमेंट पा लिया है, क्या, पढ़ाई पे, अपने आप के कंसिस्टेंसी पे, और वो आपके आने वाले रिजल्ट्स में जरूर दिखेगा, आगे आने वाले मेहनत में जरूर दिखेगा। अगर आपने मेहनत करना सीख लिया है ना तो 9th 10th 11th 12th फिर उसके बाद जो एग्जाम दोगे फोड़ के रख दोगे, समझ रहे हो बात को क्या। और इसीलिए हमने 9th फाउंडेशन बैच लॉन्च किया है कि आपकी पढ़ाई की कंटिन्यूटी बेकार ना हो जाए बाबू। अभी जो आप पढ़ रहे हो तो आप हमारे दिए गए नंबर पे कॉल करके 9th फाउंडेशन बैच की इंक्वायरी कर सकते हो और ज्वाइन कर सकते हो। उसकी क्लासेस जल्दी स्टार्ट होने वाली है। आपका डेली एक क्लास चलेगा, ज्यादा नहीं, आप बस 1 से 2 घंटा डेली हमें दोगे, तुम्हारा फाउंडेशन इतना स्ट्रांग कर देंगे कि फिर तुम्हारे सामने कोई बच्चा टिक नहीं पाएगा। पर साल भर हम लोग पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ लास्ट के 1 महीने पढ़ने से काम बनेगा। इसीलिए अभी से जुड़ के तुम्हें उसमें ज्वाइन करके पढ़ाई करना है, ठीक है। चलो स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं कट ऑफ एनालिसिस जब हमारे पास डाटा आ जाएगा हजारों बच्चों का, जो कि हमें पता है आप लोग जरूर भरोगे, ज्यादा से ज्यादा शेयर करवाओगे, तो फिर हम लोग कट ऑफ की एक एग्जैक्ट वीडियो लाएंगे एक्सपेक्टेड, और उसमें मैं बताऊंगा कितना जा सकता है कट ऑफ। लास्ट ईयर जो प्रिडिक्ट करा था उतना ही इस बार पिछले साल रहा, इस साल भी जो प्रिडिक्ट करूंगा वही रहा, और आप हमारा ट्रैक रिकॉर्ड देख सकते हो, जो पढ़ा रहे वही आ रहा है। तो मतलब सीएचएस की तैयारी के लिए या कोई भी स्कूल लेवल के एंट्रेंस की तैयारी के लिए स्कूल शिक्षा से बेस्ट कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, ऑल द बेस्ट, लव यू बच्चों।